हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल स्टडी विद आशुतोष तिवारी। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है चौपाई, चौपाई की परिभाषा, उसके उदाहरण और चौपाई पर मात्राओं को गिनना या लगाना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चौपाई किसे कहते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यह है चौपाई। तो सबसे पहले हम जानेंगे सममात्रिक छंद किसे कहते हैं। सममात्रिक छंद, तो उससे पहले हमको छंद समझना पड़ेगा। छंद किसे कहते हैं। छंद वे होते हैं जो ताल, लय, तुकबंदी से युक्त रचना को छंद कहते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। तो हम मात्रिक छंद के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। तो जो चौपाई होती है हमारी सममात्रिक छंद होती है। सममात्रिक छंद किसे कहते हैं। सममात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनमें मात्राओं की संख्या समान होती है। मात्राओं की संख्या समान हो। जैसे चौपाई और इंद्रवज्रा एक होता है, इंद्रवज्रा। और अर्ध सममात्रिक में दोहा, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। रोला भी सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। कुंडलिया जो होगा आपका विषम मात्रिक छंद में आएगा। हरिगीत का आपका सममात्रिक छंद आएगा। चलिए हम चौपाई पर चलते हैं। तो हमने सीखा ये सममात्रिक छंद किसे कहते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। हम मात्राओं को जानेंगे। तो हम जानेंगे मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा से अभिप्राय होता है उच्चारण में समय की मात्रा से है। यानी उच्चारण करते समय जो मात्राएं लगती हैं, तो मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, यानी 2 प्रकारों से लगाया जाता है, गुरु और लघु। गुरु और लघु स्वर भी होते हैं। जो गुरु स्वर होते हैं यानी बड़ा आ, उ, ए और ओ, इन सबको हम गुरु के अंतर्गत रखते हैं। इन पर 2 मात्राएं लगती हैं, इसे हम गुरु कहते हैं। इसका मतलब होता है 2 मात्रा। और लघु में अ, इ, उ, ए, इन सबको हम लघु के अंतर्गत रखते हैं। इन पर 1 मात्राएं लगती हैं। और चौपाई को पढ़ते समय जहाँ अधिक समय लगता है वहाँ पर भी हम गुरु का प्रयोग करते हैं। यानी गुरु वे होते हैं जो लघु से दुगना समय लेते हैं। इसलिए मात्राओं की गणना जहाँ होती है वहाँ लघु की मात्रा 1 होती है और गुरु की 2 मात्रा होती हैं। लघु के लिए ला और गुरु के लिए गा संकेतों का भी प्रयोग होता है। चलिए हम चौपाई पर फिर से चलते हैं और उसके बाद उसके उदाहरण को समझेंगे। तो हमने समझा कि मात्राएं 2 प्रकार से लगाए जाते हैं। गुरु और लघु के प्रकार से लगाए जाते हैं। गुरु में 2 मात्राएं होती हैं और लघु में 1। गुरु के लिए संकेतांक गा और लघु के लिए ला। चलिए उसके चौपाई के हम उदाहरण पर चलते हैं। तो हमारे पास एक उदाहरण है, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरि मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो हम देखेंगे बंदहु, तो यहाँ पर व्यंजन पर
जितने भी व्यंजन होंगे जिस पर मात्राएं नहीं लगे होंगे सब पर हम लघु लगाएंगे। तो हम पहले उदाहरण की तरफ आए हैं और देखेंगे। ये बा है तो इस पर लघु लगेगा। एक मात्रा, इस पर भी एक मात्रा। ये ऊ है, बड़ा ऊ, तो इस पर हम दीर्घ गुरु लगाएंगे, जैसा कि आप पहले से लगा आप देख रहे हैं सब। फिर बंदो हूँ गुरुपद, गुरुपद, इस पर भी एक एक मात्रा लगेंगी। पा पर एक, दा पर एक। पदुम, इस पर भी एक एक। परागा, परागा, यानी पा पर कम समय लग रहा है, रागा यानी इस पर मात्राएं लगी, इस पर हम गुरु को लगाएंगे। तो दो दो मात्राएं यहाँ पर लग चुके हैं। अब हम मात्राओं की गणना करेंगे, देखेंगे 16 मात्राएं हैं कि नहीं। अगर 16 मात्राएं नहीं होंगी तो हम मात्राओं को गलत लगा रहे हैं। तो 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 4 16 16 मात्राएं हैं हमारे पहले चरण में। अब हम दूसरे चरण में चलेंगे। सुरुच, सुभाष, शरश, अनुरागा। सुरुचि, सुरुचि, कोई समय नहीं लग रहा है इस पर, तो एक एक मात्राएं। सुभाष, तो सुभाष यानी बा पर समय लग रहा है, पर गुरु का प्रयोग होगा, इस पर लघु का होगा। शरश, इस पर कोई मात्रा नहीं लगेंगी, सब पर लघु का प्रयोग होगा। अनुरागा, आ पर लघु का प्रयोग होगा, नु पर भी लघु का प्रयोग होगा। रागा, दोनों पर गुरु का प्रयोग होगा। आप सब एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि जो चौपाई है सब पर चाहे ये हमेशा ये गुरु जरूर रहेगा, इस तरह का होगा या फिर इस तरह का होगा, यानी गुरु और लघु जरूर आएंगे, लघु लघु कभी नहीं मिलेंगे इस पर। अब हम इस पर भी मात्राओं की गणना करते हैं। 3 3 1 4 5 3 8 2 10 10 4 14 और 2 16, इस पर भी 16 मात्राएं, इस पर भी 16 थी। यानी अभी तक हमारी ये जो चौपाई है, अभी तक हमने मात्राओं को सही लगाया है। अमीय मोरी में चूरन चारू, इस पर भी लघु लघु लघु। माँ पे बड़े की मात्रा लगाया इस पर, इसलिए यहाँ पर गुरु का प्रयोग होगा। यदि रा पे छोटी की मात्रा लगे इस पर भी, इसीलिए इस पर लघु का प्रयोग होगा। माँ खाली है, इस पर कोई मात्रा नहीं है, इस पर भी लघु का प्रयोग होगा, इस पर भी लघु का प्रयोग होगा। चा पे बड़े की मात्रा, इसीलिए इस पर दीर्घ का यानी गुरु का प्रयोग होगा। रा खाली है, ना खाली है, दोनों पर लघु का ही प्रयोग होगा। चारू, दोनों पर गुरु का प्रयोग होगा। समन, शकल, भव, रुज, परिवारु, तो समन पूरा खाली है, शकल पूरा खाली है, दोनों पर भी, दोनों शब्दों पर लघु का प्रयोग होगा। भाव, दोनों खाली है, दोनों पर भी हम लघु का ही प्रयोग करेंगे। रुज, रा पे छोटा ओ की मात्रा है, लघु का प्रयोग होगा। पा खाली है, इसीलिए यहाँ पर कन्फर्म है, यहाँ पर लघु का प्रयोग होगा। रा पे छोटी की मात्रा है, वा पे बड़ा की मात्रा है, वा यानी इस पर गुरु का प्रयोग होगा। रा पे बड़ा की मात्रा है, इसीलिए यहाँ पर भी गुरु का प्रयोग होगा। मात्रा की गणना करते हैं। तो 3 3 2 5 3 8 8 2 10 2 12 4 16, इस पर भी 16 मात्रा, इस पर भी 16, इस पर भी 16, आखिरी वाला बचा है। 3 3 6 4 10 2 12 4 16, इस पर भी 16 मात्राएँ, यानी चौपाई पर कुल कितनी मात्राएँ होती हैं? 64 मात्राएँ। सब पर समान, इसीलिए इसे सब मात्रिक छंद कहा जाता है। इसमें 1 चरण, 2 चरण, 3 4 चरण भी हैं। चलिए, हमने एक उदाहरण कर लिया, दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। ये उदाहरण हनुमान चालीसा से लिया गया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय
जा खाली है या खाली है दोनों पर लघु का ही प्रयोग हो। जा खाली है या खाली है दोनों पर लघु का ही प्रयोग होगा। हनुमान, हा पे लघु का, नो पर भी लघु का, माँ पे बड़ा की मात्रा है इसलिए यहाँ पर दीर्घ यानी गुरु का प्रयोग होगा। ना पर लघु का प्रयोग होगा। ज्ञान, ज्ञान में ज्ञा पर गुरु का और ना पे लघु का। इसी प्रकार नो गुण पर भी लघु का प्रयोग होगा। सागर, सागर पर सा पर गुरु का और घर पर सा पर गुरु का और घर पर लघु का प्रयोग होगा। इसी प्रकार जय कपीश, जय कपीश त्यों लोक उजागर। रामदूत असित बलधामा, अंजन पुत्र पहुँचत नामा। तो यहाँ पर भी कुछ करना नहीं है। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने आगे मात्रा लगाई उसी प्रकार मात्राएं लगेंगी। और अब ये हमने दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर कर लिया है। तीसरे की तरफ हम बढ़ेंगे। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, इसको हम बता देते हैं। अगला वाला आपका होमवर्क रहेगा। धर्म हेतु अवतरे हों गोसाई, यानी ये उस समय का प्रसंग है जब सुग्रीव बाली को श्री रामचंद्र जी ने पीछे से छुपकर मारा था। तब बाली ने कहा था, धर्म हेतु अवतरे हों गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। यानी तो उस पर मात्रा लगाएंगे। धा पर यहाँ पर धा पर लघु का प्रयोग होगा। और धर्म यानी इसमें माँ और रा के में जो मेल है इसको पढ़ने में समय लग रहा है, इसी पर यहाँ पर गुरु का प्रयोग होगा। हेतु पर लघु का आ वा सब का प्रयोग होता जाएगा। गोसाई, गा प्रयोग की मात्रा है इसलिए यहाँ पर गुरु का। सा पर भी गुरु का प्रयोग होगा। बड़ी है इसलिए यहाँ पर गुरु का प्रयोग होगा। मात्रा की गणना करेंगे। 3 2 5 5 5 10 10 6 16 16 मात्राएं हैं पहले चरण में। दूसरा चरण यहाँ से यहाँ तक है। दूसरे चरण को हम देखेंगे। मारे हूँ मोहि व्याध की नाई, माँ पर गुरु का प्रयोग होगा। रे पर भी गुरु का प्रयोग नहीं, लघु का प्रयोग होगा। हु पर भी लघु का प्रयोग होगा। तो 2 2 4 मात्राएं। मोहि, माँ पे ओ की मात्रा इसलिए यहाँ पर गुरु का। हा पे छोटी की मात्रा इसलिए लघु का प्रयोग होगा। व्याध की नाई, व्याध को पढ़ने में ज़्यादा समय लग रहा है, गुरु का प्रयोग होगा। धा पर लघु का प्रयोग होगा। के पर गुरु का, नाई पर दोनों पर गुरु का। तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 10 2 12 12 4 16 16 मात्राएं हो गई। यहाँ पर भी 16 यहाँ पर थी। तीसरे चरण पर देखेंगे। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं पर लघु गुरु का, बै पर भी गुरु। तो मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, यहाँ पर मैं पर भी 2 मात्राएं यानी गुरु का प्रयोग। बै पर भी गुरु का प्रयोग। री पर गुरु का प्रयोग। सु पर लघु का, ग्रीव पर वहाँ पर लघु का प्रयोग होगा। पी पर लघु का प्रयोग होगा। आ पर गुरु का, रा पर भी गुरु का। मात्राओं की गणना करेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। तो यहाँ पर पढ़ा जाएगा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, यानी प्यारा यानी पा को पढ़ने में ज़्यादा समय लग रहा है इसीलिए यहाँ पर भी 2 का प्रयोग होगा गुरु का। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 4 16। तीसरे चरण में 16 मात्राएं। अब चौथे चरण पर चलेंगे। अवगुण, आ व गुण। कवन नाथ मोहि मारा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10
चौथे चरण की तरफ अगर हम चलते हैं देखेंगे, अवगुण कवन नाथ महिमारा। अवगुण कवन, यहाँ तक आसान था। नाथ महिमारा, यहाँ पर बिल्कुल समय नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर भी हम लघु का ही प्रयोग करेंगे। मारा, अब मात्राओं की गणना करेंगे। 2 2 4 2 6, 4 10, 3 13, 3 16, 16 मात्राएँ इसमें भी हैं, यानी कुल मिला के 64 मात्राएँ हो गई। चारों चरण में 16 मात्राएँ हैं, इसीलिए चौपाई है। अब ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, वैसे इसमें बता दिया गया, लेकिन फिर भी आपको समझ कर एक बार करना पड़ेगा। हमें लगता है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम दोहा की परिभाषा, उदाहरण और उस पर मात्राओं को लगाना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।